तो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैं एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए गया था, और साथ में कुछ ओपिनियन भी दूंगा कि आज की डेट में मैं बैंक को लेकर क्या सोचता हूँ, ठीक है, और कौन से बैंक को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कोई ओपनिंग नहीं दूंगा, नमस्कार ये वो फलाना मुझे नहीं बोलना आता, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मेरी किसी भी वीडियो में देख लीजिए। मेरा नाम तो ऑलरेडी आपको पता ही है, डिजिटल गगन, चैनल का नाम मेरा नाम, ओके। पहली बार जब मैं बैंक में गया था, पंजाब नेशनल बैंक में गया था, एंड उसमें मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवाया था। और जब मैं बैंक में जा रहा था, मुझे रास्ते में एक लड़का मिला। उस लड़के ने मुझे बोला कि हाँ ये बैंक अच्छा है, इसमें अकाउंट खुलवा लो, मेरे यहाँ पे 60-70 लाख रुपए इसी बैंक में पड़े हैं। मतलब मेरे नहीं, उसके, ठीक है, उस लड़के के उसमें 60-70 लाख रुपए पड़े थे। और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका रिकॉर्ड आज की डेट में थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक में गया तो मैंने बोला जी मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है। मुझे आज भी याद है, मैं काफ़ी नर्वस था, काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा हुआ था क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना। बैंक में जाते हुए काफ़ी लोगों को डर लगता है, जो पहली बार जाता है उसे तो थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। आज भी कभी कभी ऐसा होता है, बट बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर है। कई मतलब नए बैंक में जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, बट जो हमारी होम ब्रांच होती है उसमें हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे मैनेजर ने पूछा कि तुम कितने पैसे डाल रहे हो। मैंने बोला जी 1000 रुपीज़ ही डाल सकता हूँ अभी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और उसकी मुस्कुराहट में मुझे थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो उस लड़के ने बोला मेरे इतने पैसे पड़े हैं, ऊपर से वो मैनेजर की मुस्कुराहट, उन दोनों को कंबाइन करके मैं अपने 1000 रुपये को देख रहा था। उसके बाद मैं डिपॉजिट स्लिप भरने के लिए काउंटर पे गया, और काउंटर पे उसने मुझे झाड़ दिया। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा उस बैंक के अंदर। एंड उसके बाद फिर मैंने आंध्रा बैंक में अकाउंट खुलवाया, मैंने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया। जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं मैंने उनकी सर्विसेज देखी हैं, और जो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो ICICI बैंक है, OBC बैंक है, इसके अलावा HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, मैंने इनकी भी सर्विसेज देखी हैं। इनकी सर्विसेज में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की डेट में मैं ज़्यादातर प्राइवेट बैंक को ही प्रायोरिटीज़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पर भीड़ नहीं होती। मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि जिस भी ब्रांच में मेरा अकाउंट है वहाँ पर भीड़ ना हो। आंध्रा बैंक में मैंने अकाउंट ही इसलिए खुलवाया था क्योंकि पंजाब में आंध्रा बैंक में ज़्यादातर क्लाइंट्स ही नहीं होते, ठीक है। हाँ, मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो मुझे ऐसा मिला, मैं बाकी और का मैं नहीं कह सकता। तो एक मेरा रीज़न आंध्रा बैंक में जाने का ये था। बट अगर प्राइवेट बैंक में देखूँ तो प्राइवेट बैंक में मुझे आज भी याद है, इंडसइंड बैंक में जब मैंने अकाउंट खुलवाया था, कोई और बंदा मेरे को इनकरेज कर रहा था अकाउंट खुलवाने के लिए, उसका सेल्स का टारगेट था, राइट। सरकारी बैंकों में हम खुद जाते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में लोग आपको पकड़ते हैं कि भाई आओ प्लीज़ मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो मेरे को याद है जब मैं वहाँ पे अकाउंट खुलवाने गया था, मेरा 10,000 से अकाउंट खुला था। उसने मुझे चाय पूछा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पूछा, मुझे पानी पूछा, ठीक है। और सिर्फ पहली बार में नहीं, मैं उस ब्रांच में जितनी बार भी गया उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात की, बहुत रिस्पेक्ट से मेरा जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी मेरे क्वेरीज होती थी वो उसको सोल्यूशन देते थे। मैं कभी चेक लेकर जाता था, कभी ATM को लेकर, कब कुछ भी हो, ठीक है। ये बात 10-11 साल पुरानी है। देन उस टाइम पे बैंक में लोग ज़्यादा जाते थे, आजकल तो चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप HDFC इंडसइंड बैंक या फिर HDFC इंडसइंड बैंक या फिर ICICI बैंक, ऐसे बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाएं। अगर सेविंग पर्पज से देखें तो इन तीनों में से इंडसइंड बैंक अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी जो FD इंटरेस्ट है वो अभी के टाइम पे तो 7% है, जो HDFC और ICICI बैंक से ज़्यादा है, ठीक है। आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, मैं तब भी रिकमेंड करूँगा कि ये अच्छे हैं। करंट अकाउंट के लिए कोटक बैंक ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। और सेविंग के लिए या तो डाकखाना यानी इंडिया पोस्ट में अपनी कॉपी खुलवा लें, वो भी बेस्ट है, या इंडसइंड बैंक, वो भी अच्छा है। बाकी FD का इंटरेस्ट आप गवर्नमेंट जो बैंक है उनमें भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मुझे आपको बताना था। एंड आज की डेट में मुझे सरकारी बैंक की सर्विसेज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और दूसरा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैंने देखा है काफ़ी रूड बात करते हैं। मेरे साथ एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा सारे लोग एक जैसे होते हैं। मैंने अपनी ब्रांच जो थी पंजाब नेशनल बैंक की, मैंने उस ब्रांच
का जो मतलब जो मेरी मेन ब्रांच थी, मैंने होम ब्रांच चेंज करवा दी। मैंने 91 सेक्टर मोहाली में एक ब्रांच है, मैंने वहाँ पे चेंज करवाई। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यकीनन बहुत अच्छा है। और वहाँ पे एक सर होते थे, उनकी अभी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो वो बहुत अच्छे थे वहाँ पे, राइट। और बाकी फ़र्क ये भी पड़ता है कि जो बैंक गाँव के अंदर है, एक कस्बे के अंदर है, एक सिटी के अंदर है और एक स्मार्ट सिटी के अंदर है। जो स्मार्ट सिटी में गवर्नमेंट बैंक होंगे, उनके एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा अच्छे होंगे, मैच्योर होंगे और आपसे तमीज़ से बात करेंगे, राइट। तो माइट भी ये भी फ़र्क पड़ता होगा, बट फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि आप सबके साथ अलग अलग तरीके से बात करें। हम सबको एक ही तकड़ी में रखना चाहिए, एक ही तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। वो एक कहावत है ना, चीट मी इन प्राइस बट नॉट इन सर्विस, कि मुझे पैसों में चीट कर दो बट प्राइस में, सर्विसेज में चीट मत करो, ठीक है। बट ये बैंक है, बैंक में तो आपको पैसों में भी चीट नहीं कर सकते, बट सर्विस जो है वो डेफिनेटली अच्छी मिलनी चाहिए। तो मैं पहली प्रायोरिटी सर्विसेज को दूंगा। अगर सर्विसेज जिस बैंक की अच्छी है उसी बैंक में जाना मैं पसंद करूंगा। और इंडिया में एक चलन और भी है, रिलेशन, है ना। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा है तो बिना लाइन के भी आपका काम हो जाता है, हालांकि ये गलत है ना। बट रिलेशन कहीं ना कहीं इसके अलावा भी मायने रखता है, ठीक है। रिलेशन सिर्फ इस चीज़ में मायने नहीं रखता कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मेरे कुछ प्राइवेट बैंक के कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं एंड उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, जो थोड़ी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है। होप कि आपको पसंद आई होगी। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं और बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर के अंदर लाने वाला हूँ। मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स है जो धीरे धीरे आप लोगों के सामने खुलती जाएगी। ओके, सी यू अगेन एंड अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।